Yes. So after the introduction of carbohydrates, we are going to discuss its classification. Okay. तो बहुत ही easy classification है. Okay, अभी याद रह जाएगा. देखो क्या है. Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on the hydrolysis. मतलब कि किसके बेस पे क्लासिफाई हुए हैं. तो कार्बोहाइड्रेट उस बेस पर क्लासिफाई हुए हैं कि अगर उनका हाइड्रोलिसिस किया तो वो कैसे टूटेंगे, कितने पार्ट्स में टूटेंगे वो देखते हैं अभी. ओके. They have been broadly divided into the following three groups. बड़ा मोटा अगर डिस्कस करें तो 3 ग्रुप में वो डिवाइड हो जाएंगे. इसी का क्लासिफिकेशन है. एक है मोनोसैकेराइड्स. नाम पहले देखते हैं. सैकेराइड्स हमने ऊपर ही पढ़ लिया. सैकेराइड्स मतलब क्या. सैकेरॉन का मीनिंग होता है सुगर इन टर्म्स ऑफ इन लैंग्वेज से ग्रीक लैंग्वेज. ओके, ये रहा हमने पढ़ा ना. ओके, इसलिए सबका नाम क्या है, स्वीट होता है ना, इसलिए सैकेराइड्स. ओके, तो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, ये 3 मेजर क्लासिफिकेशन है. डन. ये किस, देखो फिर से, किसके बेस पे क्लासिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस के बेस पे क्लासिफिकेशन. अच्छा, कौन सा 3, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स. डन. अच्छा चलो, सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स. ये क्या होते हैं, अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स. सिंपल. क्या, अगर तुमने हाइड्रोलिसिस किया और वो कार्बोहाइड्रेट्स है ही, लेकिन उसको, जैसे कि वही चीज मैंने तुम्हें बताई ना, अभी हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन में भी देखा, हमारे पास सपोज पॉलीइथीन है और 10 मॉलिक्यूल्स है इथीन के. ओके, वापस वही लेते हैं तो इजीली समझ में आ जाए. से C डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसके कितने मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, 10. ये इथीन है. ओके, और 10 है तो मैं पॉलीइथीन बोल सकता हूँ उसको. ओके, 3-4 से ज्यादा हो तो हम पॉली बोल देते हैं. तो ये पॉलीइथीन है हमारे पास. ओके, अब इसके मेरे पास कितने हैं, 10. अब मैं उसको तोड़ रहा हूँ, मारा हथौड़ा, तो ये 10 में से एक बाहर निकल गया और 9 का अभी भी ग्रुप है. फिर से वो 9 वाला जो है उसको भी मार रहा हूँ, उसमें से भी एक निकला, अभी 8 का ग्रुप है. फिर से मार रहा हूँ, उसमें से भी एक निकला, 7 का ग्रुप है. सबको मारा तो टोटल कितने पार्ट्स मिल गए मुझे, 10. अभी 10 पार्ट्स मिल गए. अभी ये जो 10 में से एक को पकड़ा, उसको तोड़ा, वो टूट रहा नहीं है. जस्ट लाइक हमारे एलिमेंट का एटम, तुम्हारे पास पूरा का पूरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल. तुम तोड़ोगे तो उसमें से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक एटॉम मिलेगा हाइड्रोजन का. जैसे कि हमारी भाई, ये ऐसा समझो मेटल की पेन है, कॉपर की पेन है, तो ये सारे के सारे जो भी एटॉम है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है. तो कॉपर के मॉलिक्यूल से बना हुआ है. गोल्ड का ले लो तो गोल्ड, हम क्यों ऐसे कॉपर सोचे, गोल्ड ले लो. गोल्ड का मॉलिक्यूल से सारे बने हुए हैं, तो गोल्ड के मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, तो उसको अगर हम तोड़ेंगे तो लास्ट जो मिलेगा वो गोल्ड का मॉलिक्यूल मिलेगा. और गोल्ड के मॉलिक्यूल को भी तोड़ेंगे तो लास्ट में हमें जो एटॉम मिलेगा वो गोल्ड का होगा. उसको तो हम आगे तोड़ नहीं सकते. तो बस, जिसको तुम आगे तोड़ नहीं सकते उसको हम एटॉम बोलते थे. तो वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स को तुम फर्दर हाइड्रोलिसिस ना कर पाओ उसको हम बोलेंगे क्या, मोनोसैकेराइड्स. डन. मोनो मतलब एक, वहीं से पता चल जाता है. एक मतलब भले ही तुम्हारा 10 का ग्रुप गिवन है, लेकिन तुम तोड़ के 10 के कितने पार्ट कर दिए टोटल. ये एक था पूरा का पूरा जिसमें ये 10 थे. अब तुमने तोड़ दिया तो क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एक. दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 2. वैसे करके टोटल 10 इंडिविजुअल हो गए. अब ये जो इथीन है उसको मैं पानी में डाल रहा हूं तो उसमें से वापस इथीन नहीं मिल रहा है मुझे, मतलब इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते नहीं है. तो जिसको नहीं कर सके ना फर्दर हाइड्रोलाइज, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स. सिंपल है. जैसे हमने डेयरी मिल्क का एग्जांपल भी लिया था, तो बड़ी डेयरी मिल्क है जिसमें 10 स्क्वायर पार्ट्स है, तो 10 स्क्वायर पार्ट्स को काटोगे तो 1 स्क्वायर पार्ट्स मिल जाएगा. अब ये 1 स्क्वायर पार्ट्स को काटो मत, उसको नहीं काट सकते, क्यों, उसको काट दिया तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं. फिर तो कोई बोलेगा ले चॉकलेट्स, ए भाई ये तो टुकड़े दे दिए तुमने, कहाँ है, एटलीस्ट 1 क्यूब तो दे, लाइक दैट. डन. ओके, तो वो क्या हो गया है, मोनोसैकेराइड्स. फिर से पढ़ता हूं तो अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए. अ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. पहले तो जैसे ग्लूकोन डी, तो ग्लूकोन डी का भी एग्जांपल लिया, पूरा का पूरा ग्लूकोन डी है, पानी में डाल दिया तुमने, कर दिया. अभी उसमें कितने सारे 100 पार्ट्स मिल गए, लेकिन जो 100 पार्ट एक इंडिविजुअल, 100 में से जो एक इंडिविजुअल है वो है ग्लूकोज. अब वो एक अकेले, उसको एक को लो और फिर से पानी में डाल दो, अब वो टूटने वाला नहीं.
तो वो फर्दर नहीं टूटेगा, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड्स। तो फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर पाए टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। वही होता है, हमने देखा पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, बहुत ज्यादा OH होते हैं इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन, वो होते हैं, इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। डन। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू ऑकर इन नेचर। तो नेचर में कितने हैं, अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स है। सम कॉमन एग्जांपल्स आर, तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज आर दी मोनोसैकेराइड्स। डन। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड रिबोज, ऐसे ही याद रखो, GFR। ओके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज आर मोनोसैकेराइड्स। डन। ओके, चलो नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। ओके, ओलिगोसैकेराइड्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। मतलब इसको तुम तोड़ तो रहे हो, लेकिन तोड़ोगे तो ऐसे एक एक नहीं बनेगा। जैसे ये 10 को तोड़ा तो दूसरे 1 2 3 4 ऐसे करके 10 मिल गए। अभी ऐसा यहां पर अगर 50 होता तो तुम तोड़ते, और अगर तोड़ने के बाद इंडिविजुअली 50 मिल जाते तो उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते। लेकिन 50 नहीं मिले, मुझे ऐसा मिला, क्या मिला, से CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके 2 मिल गए, 2। अभी इसको भी तोड़ने से एक तो मिल सकता है, अगर एक मिल जाता तो उसको हम मोनोसैकेराइड्स बोलते। लेकिन अभी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, मान लो इसका हाइड्रोलिसिस, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथीन है, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड्स में डाल देंगे। अगर हो सकता था तो एक में हो गया तो उसको हम मोनोसैकेराइड्स में डालेंगे। तो ऐसे यहाँ पे 2 to 10 नंबर अगर रहे, समझ में आया, मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स ही होंगे ना वो। एक्चुअली ये 2 क्या है, इथीन, और एक इथीन को ही हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं, एक को, तो वैसे 2 है। तो अगर 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स रहे हाइड्रोलिसिस के बाद भी, तो उसको ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। देखो पहले ही बोल दिया है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर इंडिविजुअली जैसे 50 यूनिट्स है और 50 को तुमने पानी में डाल दिया और तुम्हें एक एक इंडिविजुअली 50 मिल गए, तो वो मोनोसैकेराइड्स है। अगर तुम्हें 2 की टीम मिल गई, 3 की टीम मिल गई, 4 5 6 7 वैसे करके 10 तक की टीम मिल गई कि 50 डाले हुए हैं और उसमें से तुम्हें मिले कितने, 5 ही मिले, 10 10 10 10 10 5 ही मिले सिर्फ, तो ये 5 को किस में डालेंगे हम, ओलिगोसैकेराइड्स में डालेंगे। डन। ओके, चलो, दे आर फर्दर क्लासिफाइड, अभी ओलिगोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफाइड्स एज डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एक्सेट्रा। मतलब सैकेराइड्स तो है 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्दर कैसे, क्योंकि मोनो तो हो नहीं सकता ना यार, डाई से पहले क्या आता है, मोनो, और उसका तो अलग ही बोल दिया है। तो फिर 2 की टीम बनी तो क्या बोलोगे तुम, डाइसैकेराइड, 3 की टीम बनी तो ट्राइसैकेराइड, 4 की टीम बनी तो टेट्रासैकेराइड्स, लाइक दैट। ओके, तो वो है हमारे ओलिगोसैकेराइड्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। यस, amongst these the most common are disaccharides। सबसे कॉमन क्या है, disaccharides है। अच्छा, the 2 monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharides may be same or different। अगर disaccharides है तुम्हारे पास, disaccharides उसको तुम हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो उसमें से 2 मिलेंगे, ये 2 जो मिले वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो उनके स्ट्रक्चर और वो सब देखेंगे तो उसमें हमें और डिटेल में देखेंगे कि कैसे सेम और कैसे अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज, whereas maltose gives 2 molecules of only glucose। ऐसा समझो C6H12O6 ये ग्लूकोज है, तो C6H12O6 होल 2 टाइम्स, वो क्या है, माल्टोज। देन इसको हम कहां डालेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स में डालेंगे। क्यों ओलिगोसैकेराइड्स में, ये 2 की टीम है ना भाई, वो ग्लूकोज अकेला थोड़ी है, अकेला C6H12O6 अकेला होता, कैसे 2 अलग अलग है, C6H12O6 C6H12O6, तो ये होते मोनोसैकेराइड्स, लेकिन ये दोनों साथ में टीम में खेल रहे हैं ऐसा, तो ये हो गए ओलिगोसैकेराइड्स।
लेकिन इसका वो ये जो दोनों साथ में खेल रहे हैं, ये टीम का इंडिविजुअल नाम क्या है? ग्लूकोज। लेकिन साथ में टीम में खेल रहे हैं तो उनका नाम क्या है? ओलिगोसैकेराइड्स। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स तो उसका क्लासिफिकेशन का नाम है, वो टीम का नाम क्या है? तो टीम का नाम है माल्टोज। डन। वैसे ही दूसरी भी एक टीम है जिसका है नाम, टीम का नाम सुक्रोज। क्लासिफिकेशन का नाम ओलिगोसैकेराइड्स, लेकिन वो जो दो की टीम बनाई, वो दो की टीम का नाम क्या है? सुक्रोज। वो सुक्रोज में दोनों अलग अलग है, एक ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। तो अगर तुम उसको तोड़ोगे तो दो मिलेंगे, एक होगा ग्लूकोज, एक होगा फ्रुक्टोज। अगर ये एक को मैं क्या बोलूं? एक को बोलूंगा मैं मोनोसैकेराइड्स, ये एक को क्या बोलूं? ये एक को भी मोनोसैकेराइड्स बोलूंगा। दोनों इकट्ठा हो गए और अभी ऐसे टीम खेल रहे हैं तो उनको मैं क्या बोलूंगा? ओलिगोसैकेराइड्स क्लासिफिकेशन में। अदरवाइज ये दोनों अगर हमेशा ये दोनों ही इकट्ठा हुए तो हम क्या बोलेंगे? सुक्रोज। डन। एक मार्क में क्या क्या आ सकता है यहां से? तो क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया। ओलिगोसैकेराइड्स कब बोलेंगे? 2 to 10 यूनिट्स होंगे मोनोसैकेराइड्स के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 10 होंगे। जैसे सुक्रोज में 2 ही है, माल्टोज में भी 2 ही है। वो 2 अलग भी हो सकते हैं, 2 सेम भी हो सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन बाद में, लेकिन 2 है ना, तो वो 2 की टीम बनी, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अच्छा, अब ओलिगोसैकेराइड्स में भी क्लासिफिकेशन, हाँ, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। अच्छा, डाइसैकेराइड्स उसके जो एग्जांपल अभी हमने देख लिए, सुक्रोज एंड माल्टोज। तो सुक्रोज में दोनों से अलग अलग है, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज, दोनों है मोनोसैकेराइड्स, लेकिन अभी टीम में है ना, तो ये डाइसैकेराइड्स में है। और अगर माल्टोज लो, वो उसमें दोनों ही ग्लूकोज है। डन। पक्का? ओके। तो वही चीज बता रहे हैं, वेयर इज माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली। डन। ये था दूसरा। तीसरा देखते हैं, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides. सिंपल। बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दे देगा तुम्हें। ओके, देखो, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट मतलब 2 to 10 तो तुमने बोल दिया। सिंपली बताओ, सिंपल एकदम। अगर इंडिविजुअल मोनोमर्स मिल जाए तुम्हें, मोनोमर्स जैसे पॉलीमर होता तो मोनोमर, यहाँ पे सैकेराइड्स है तो मोनोसैकेराइड्स। डन। इंडिविजुअली मोनोसैकेराइड्स मिल जाए तो वो है मोनोसैकेराइड्स। अगर तुम्हें टोटल 2 to 10 मतलब 2 to 20 मोनोसैकेराइड्स मिले, एक एक नहीं मिल रहे, 2 की टीम में मिले, या 3 की टीम में मिले, या 4 की टीम में मिले, 5 6 7, वैसे 10 की टीम तक मिल सकते हैं। और 10 की टीम बनी मतलब क्या? टोटल 10 की टीम मतलब 2 ऐसे 10 तो 20 हो गए। सो 2 to 10, और 2 to 10 तो वो है पैर में, लेकिन 2 to 20 तक के मोनोमर्स अगर अंदर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड्स। और 20 से ज्यादा मोनोमर्स उसके अंदर होंगे तो हम क्या बोल देंगे उसको? पॉलीसैकेराइड। डन। एकदम सिंपल। इंडिविजुअल होंगे तो मोनोसैकेराइड्स, अगर 2 या 20 तक होंगे तो ओलिगोसैकेराइड्स, और 20 से ज्यादा होंगे तो पॉलीसैकेराइड्स। ये मैं मोनोमर्स बोल रहा हूं नंबर में, 2 to 20 मोनोमर्स में। अगर ओलिगोसैकेराइड्स तुम 3 की बात करो तो वो 2 to 10 है। डन। तो वही चीज हमने देखी। अच्छा, सम कॉमन एग्जांपल्स आर, तो देखो, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, एक्सेट्रा। ये भी पूछा जाएगा एक मार्क में। तो भाई पॉलीसैकेराइड्स जो है उनके एग्जांपल बताओ। तो जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, ओके, वो सब किस में आएंगे? पॉलीसैकेराइड्स में। डन। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन, ये लोग स्वीट होते नहीं है। ओके, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन शुगर। तो इनको नॉन शुगर भी बोला जाता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट ही है, इसलिए तो हमने डेफिनेशन में बोला सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन नेचर, नॉट ऑल। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो है लेकिन स्वीट नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? नॉन शुगर्स। जैसे कि स्टार्च, जैसे कि पोटैटो ले लो तुम, और पोटैटो तुम डायरेक्टली ऐसे काटो और खाओ, तुम्हें मीठा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, स्वीट नहीं लगेगा, वो थोड़ा बेस टाइप लगेगा, कड़वा कड़वा जैसा। उसका अगर से तुमने उसकी पील भी खा ली तो भी वैसा लगेगा। डन। ओके, तो वही चीज है। द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ईदर, अब देखो वो आगे की बात है, यहां तक का समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको और भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स।
कैसे? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। दूसरे का रिडक्शन कर दे, उसी को तो बोलते थे। दूसरे का क्या कर दे? रिडक्शन। और खुद का क्या कर दे? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से भी उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस दी, ये हमने पहले देख लिया है, फेलिंग्स रिएजेंट एंड टॉलिन्स, फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलिन्स रिएजेंट। अगर इनका ये लोग रिड्यूस, इनको ये लोग रिड्यूस कर देते हैं, इनको खुद को, इनको अगर रिड्यूस कर दिया, खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया और इनका रिड्यूस कर दिया इनको, तो उनका रिड्यूस कर दी, उनको रिडक्शन कर दिया, मतलब ये क्या हो गए? रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। और अगर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गए? नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। डन। ओके। Reagent are referred to as the reducing sugars. All monosaccharides, whether aldose, देखो ओज आया वापस, एल्डोज हमने क्या बोला? पोलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन वाले है ये। तो अल्डिहाइड का अल, तो अल्डिहाइड ओज, कीटोन का कीट ओज। डन। तो मोनोसैकेराइड्स वेदर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। मतलब सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स स्टार्टिंग वाले जिसको तुमने पानी में डाला और सारे के सारे इंडिविजुअली अलग हो गए, वो लोग फिर चाहे वो किसी के भी साथ जुड़े हुए हो, अल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ, तो किसी के भी साथ जुड़े हुए हो, सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। डन। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। क्या समझा हमने क्लासिफिकेशन में? बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन में स्टार्ट किया कि क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है। तो क्लासिफिकेशन इज ऑन द बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस, बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे और तब उनका बिहेवियर कैसा है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन 3 थे, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से थे? तो जिनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें और वो इंडिविजुअली कंस्टिट्यूट में मतलब जिसको अब हम हाइड्रोलाइज करके फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करके वो टूटेंगे नहीं, दे कैन नॉट बी डिग्रेड, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर यूनिट्स, ऐसे बोला ना, सिंपलर यूनिट्स, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू द सिंपलर यूनिट्स, ऐसा वर्ड यूज किया है। ओके, देखो, that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxy aldehyde और कीटोन। डन। ओके। तो वो जो है वो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, मतलब सिंपल एक एक इंडिविजुअल हो गए ना। अब फर्दर उनको हाइड्रोलिसिस पानी में डाल दो तो भी वो आगे डिस्ट्रीब्यूट और से पार्टीशन उसका होगा नहीं। डन। तो वो मोनोसैकेराइड्स है। और उसके एग्जांपल जीएफआर हमने अभी याद रखा ना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड रिबोज, जीएफआर। ओके, दैट्स इट। ओलिगोसैकेराइड्स, तो ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 10 यूनिट्स बनेंगे। मोनोसैकेराइड्स ही है वो भी, लेकिन मोनोसैकेराइड्स अकेले नहीं है, टीम में है। मोनोसैकेराइड्स टीम में है, तो कितने की टीम? 2 to 10 की टीम बन सकती है। तो वो क्या है? हमारे ओलिगोसैकेराइड्स। क्योंकि यहाँ इसको पानी में डालने से वो अकेला अकेला मोनोमर नहीं बना, वो 2 एक साथ ही रहे, पानी में ही है, फिर भी वो 2 टूट नहीं रहे। सपोज एक ग्लूकोज अकेला हो तो वो मोनोसैकेराइड्स है, लेकिन ग्लूकोज के 2 है साथ में, पानी में ही, अब टूट नहीं रहे, साथ में ही है ग्लूकोज के ही, तो उसको हम फिर माल्टोज बोलेंगे। सिंपल है। ओके, तो वो ओलिगोसैकेराइड्स में आ जाएगा। से अगर ओलिगोसैकेराइड्स का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स। कंडीशनिंग मतलब उसमें क्या कंडीशन है? कितने मोनोसैकेराइड्स मिलके तुम्हारी टीम बन रही है? 2 मिलके बन रही है तो डाइसैकेराइड्स, 3 मिलके बन रही है तो ट्राई, 4 मिलके बन रही है तो टेट्रासैकेराइड्स। उसका हमें एग्जांपल भी गिवन है। ओके, सो दे प्रोवाइड हाइड्रोलिसिस। अमंग दिस मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड्स आर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स मे बी सेम और डिफरेंट। मतलब अगर मोनोसैकेराइड, ये ओलिगोसैकेराइड्स का जो टाइप है डाइसैकेराइड्स, उसको अगर आप पानी में डालेंगे और उसका अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मान लो हो रहा है, तो वो हो रहा है तो जो 2 अलग अलग मिलेंगे वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। से डिफरेंट वाला एग्जांपल कौन सा? सुक्रोज का, तो एक में मिल रहा है ग्लूकोज, एक में मिल रहा है फ्रुक्टोज, अलग अलग मिला, लेकिन सेम माल्टोज, तो दोनों में ग्लूकोज ही मिल रहा है। तो वो दोनों है तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों के दोनों मतलब क्या है? मोनोसैकेराइड्स ही है, लेकिन टीम बन रही है ना। अब टीम को तुम तोड़ोगे, हाइड्रोलिसिस करके टीम को तोड़ोगे तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं। डिफरेंट वाले थे सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और सेम
सेम वाले है सेम माल्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज की टीम। डन। तो वही चीज हमने समझी। और फिर पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स मतलब क्या, बहुत लंबी चेन होगी, मोर देन 12 मोनोसैकेराइड्स होंगे। ओके, तो वो क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, सो बहुत लंबी चेन होगी हाइड्रोलिसिस के बाद भी। ओके, उनके एग्जांपल्स, तो उनके एग्जांपल्स है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स। डन। ओके, तो पहला जीएफआर वाला, फिर सुक्रोज, माल्टोज, और अभी ये ग्लाइकोजन, गम्स, स्टार्च, सेल्यूलोज। ओके, तो ये इसके एग्जांपल है। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट, ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो टेस्ट में स्वीट होते नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन सुगर्स। इनका और एक क्लासिफिकेशन भी होता है, रिड्यूसिंग सुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। तो जो मेजरली जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। बस वही चीज बताई। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। समझ में आ गया? पक्का?